दिल्ली में आरजेडी का 2 दिवसीय महामंथन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 अक्टूबर को आयोजित है, जिसमें पार्टी के 25 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है। इस बैठक में 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू की ताजपोशी होगी। यहां पार्टी का खुला अधिवेशन भी है, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी नेताओं की काफी भीड़ है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस बैठक के माध्यम से पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने की जहां रणनीति बनेगी, वहीं देश के हालात को देखते हुए राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। राजद के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में आयोजित है। हालांकि इस बैठक की शुरुआत होने में अभी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यालय में काफ़ी गहमा गहमी। अभी हमें आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यालय, जो केंद्रीय कार्यालय इसका कहा जाता है, 13 बीपी हाउस, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में। और कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। और 10 अक्टूबर को पार्टी का खुला अधिवेशन होगा, या यूं कह सकते हैं कि उस अधिवेशन में खुली आम सभा होगी तालकटोरा स्टेडियम में। लेकिन आरजेडी के प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में उत्सव सा माहौल है और यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बिहार यहाँ पे उतर गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रणनीति बनी है। मनोज झा जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं। सर, 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्य समिति आपकी बैठक है, आपकी फिर खुला अधिवेशन है, क्या उसमें मुख्य रूप से देखिए, मूलतः हमारी जो एग्जीक्यूटिव है कार्य समिति, उसकी 9 को बैठक है और 10 को खुला अधिवेशन है। जाहिर है देश के हालात अभी जो हैं और जिसके मद्देनजर हम सब मानते हैं कि लालू जी ने जो 14 में कहा था कि इनके आने से देश टूटेगा या बचेगा, आज वो क्षण हम देख रहे हैं। इसलिए बिहार के सीएम और हमारे डिप्टी सीएम नीतीश जी ने एक फैसला लिया कि हम सबको साथ आना है, ताकि हम आर्थिक बदहाली रोक पाएं, सामाजिक तनाव खत्म कर पाएं और मूल मुद्दों पर बातचीत हो। मैं समझता हूं अधिवेशन और कार्य समिति का संदेश यही है। शक्ति यादव है प्रवक्ता, क्या कहेंगे हस्तिनापुर से, पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की यात्रा? देखिए, बिहार परिवर्तन के कई गवाह रहे और बिहार से जो परिवर्तन का संदेश दिया गया है, वो संदेश पूरे देश के अंदर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समान विचारधारा वाले जो दल हैं वो सब लामबंद हो रहे हैं। और जो बिहार ने एक नजीर पेश की है, वो संभावनाएं पूरे देश में दिख रही है। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। देख लीजिए कि आरजेडी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनमें भारी उत्साह है और वो ये मान रहे हैं कि पार्टी की जो रणनीति है, वो रणनीति यही है कि 2024 के चुनाव में किस तरह बीजेपी के विरोध में और नरेंद्र मोदी जी के विरोध में रणनीति बने। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी। 2 दिवसीय जो ये बैठक आयोजित है आपकी राष्ट्रीय कार्य समिति की और फिर ओपन सेशन, क्या मुख्य रूप से इसमें एजेंडा रहेगा? तेजस्वी जी और नीतीश जी की जो सरकार बनी महागठबंधन, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी भूमिका रही और इस भूमिका के बाद देश में जो निराशा के बादल छाए हुए थे, वो लोगों को एक आशा के केंद्र बनी है और देश में एकजुटता बनाने की एक पहल हुई है। और उस पहल का लाभ होगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, ऐसे को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी मजबूत रणनीति बनेगी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अपना संविधान है और जो हमारा संविधान है वो जो देश के संविधान से अलग कोई संविधान नहीं होता। तो उस संविधान को बनाया जाता है कि हमारे संकल्प क्या क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है करने का। तो उस संविधान के आधार पे मतलब राष्ट्रीय पार्टी भी बनती है, राज्य स्तर की भी पार्टी बनती है, जिला स्तर की भी बनती है और प्रखंड और पंचायत स्तर की पार्टी बनती है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। राष्ट्रीय जनता दल तो चाहती है कि हमारा राष्ट्रीय गोलबंदी हो। लगातार राष्ट्रीय दल अपने सब सम्मेलन में ये मांग करती रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी भाजपा विरोधी गोलबंदी का समर्थन करते हैं और उस गोलबंदी के सिलसिले में हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। नफरत फैलाने वाली ताकत है, उसको अगर सबक सिखाने का काम, उससे लोहा लेने का काम कोई सबसे मजबूत पिलर के रूप में और राजनेता के रूप में
देश में करने का काम किए हैं, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। हम 2 दिन के सम्मेलन में जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा, जो हमारा आर्थिक प्रस्ताव होगा, जो संगठन का प्रस्ताव होगा, उसको उसके माध्यम से देश भर में संगठन को मजबूत करेंगे। अगले 9 और 10 तारीख को कल 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 10 अक्टूबर को खुला अधिवेशन होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जाएगी और बाकी सब जो विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि, साथी, अधिकारी, पदाधिकारी पार्टी के आए हैं, सब लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। तो ये है 2 दिवसीय आरजेडी का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। और दूसरी बात है कि इस बैठक के जरिए एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे देश में आरजेडी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि 2024 के चुनाव की तैयारी किस तरह करनी है। अब देखना यह है कि आरजेडी के इस 2 दिवसीय अधिवेशन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या संदेश देते हैं और इसका क्या असर दिखता है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, नई दिल्ली।